सेव सोनम सर, सेव इंडिया, सेव डेमोक्रेसी। वेलकम दोस्तों, मैं अजीत कुमार। और ये जो अभी वर्तमान प्रोटेस्ट चल रहा है सीजेपी का जंतर मंतर दिल्ली में, उसमें सोनम सर हंगर स्ट्राइक पर बैठे। मैं उसका समर्थन करता हूं, मैं उसके लिए आवाज़ उठाता हूं और आप सबको भी ये आवाज़ सुनाता हूं कि आप सब भी इस समर्थन का सहयोगी बने और साथ दें उनका। वो अपने लिए नहीं लड़ रहे, वो पूरे देश के लिए लड़ रहे हैं। वो अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो उसमें उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है, वो सब आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप सबके लिए लड़ते हुए इंसान के लिए आप खड़े नहीं हो पा रहे हैं। मैं एक 12th का छात्र उनको सपोर्ट करता हूँ। वहाँ पे जाने की मेरी घर से इच्छा है, लेकिन उतना मेरे पास स्थिति अच्छी नहीं है कि मैं जा पाऊँ वहाँ पर। फिर भी सपोर्ट करता हूँ, जितना हो सकता है वहाँ पे आवाज़ उठा रहा हूँ। कम से कम आवाज़ बनिए और जो भी छात्र अगर सक्षम है जाने के लिए तो जाएँ, मिलें उनसे। मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत इंसान समझूँगा अगर उनसे भेंट हो पाती, क्योंकि अभी तक हमने केवल किताबों में पढ़ा है कि आंदोलन करते समय बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी जो अनशन पर बैठते हैं। आज हमारे आँखों के सामने वो दिख रहा है, फिर भी हम उनसे नहीं मिल पा रहे हैं। क्या पता आगे का क्या स्थिति हो, लेकिन ये आवाज़ आपको देश के हर एक नेताओं तक पहुंचानी चाहिए। अगर मैं एक बात बताता हूं, अगर मैं अभी भी इस वीडियो के माध्यम से किसी सरकार के पक्ष को या किसी कर्मचारी को या किसी और जो सरकार में बैठे लोग हैं उनको गाली दे दूं, उनके बारे में कुछ अनबन बोल दूं, तो इस आवाज़ को सुन लेंगे। लेकिन मैं यही आवाज़ अगर सोनम वांगचुक के बारे में उठा रहा हूँ तो वो इसको नहीं सुन पा रहे हैं। ये ऐसा क्यों है? और डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, सरकार में बैठे लोगों को किसी को पता नहीं है। डेमोक्रेसी में क्या-क्या है, होता है, क्या किया जाता है, अगर कोई आंदोलन में बैठे तो क्या करना है, कोई बात तक सुनने को तैयार नहीं है। तो यहाँ तक कि डेमोक्रेसी को खा चबा गए हैं यहाँ के नेता लोग, और केवल नेता लोग को नहीं ज़िम्मेदार माना जा सकता है, आप सब भी ज़िम्मेदार हैं, हम भी ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि अपने फ़ायदे के लिए आप लोग भी गलत तरीके से अपना काम करवाते हैं, हम भी करवाते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो करवाते हैं। तो गलत केवल नेता लोग नहीं हैं, गलत करने का अधिकार उनको आप लोग देते हैं, आप लोग समर्थन कर देते हैं। तो आज हमारे देश के सत्य के लिए और इस डेमोक्रेसी की बचाव के लिए सोनम सर हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं। लगभग 19 दिनों से उनका तबीयत बहुत ख़राब हो गई। हम बहुत पहले वीडियो बना सकते थे इस पे, लेकिन आज बनाने का मेन उद्देश्य ये है कि हम तब भी साथ थे, अब भी साथ हैं और उम्मीद है कि जब तक ये देश की डेमोक्रेसी बचाने की उम्मीद करेंगे तब तक हम साथ ही रहेंगे। तो आप सब भी साथ खड़े हों और आवाज़ उठाएं इसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से मैं कहना चाहता हूँ कि वीडियो को बहुत शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और आवाज़ आप भी उठाइए सोशल मीडिया से कम उनके साथ नहीं जा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आवाज़ उठाइए। आप विद्यार्थी हों, कोई किसी नौकरी में जॉब कर रहे हों, कोई आम जनता हो, सब कोई समर्थन कीजिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि प्रोटेस्ट में हमको थोड़ी भाग लेना है, तो एक-एक करके सारे क्रांतिकारी ऐसे ही ख़त्म होते जाएँगे। जैसे सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं, मैं नहीं चाहूँगा कि उनके साथ कुछ अनहोनी हो, फिर भी लेकिन 19 दिन हो गए हैं। मुझे तो आपको अगर बोल दिया जाए कि 1 आध 2 दिन रह के हंगर स्ट्राइक करिए तो हवा निकल जाएगी। तो कम से कम समर्थन दीजिए, साथ दीजिए, आवाज़ उठाइए और साथ निभाइए। मैं कहता हूँ आई सपोर्टेड Sonam Wangchuk sir, I saluted Sonam Wangchuk sir and this protest। इस प्रोटेस्ट का समर्थन करता हूं और देश के उन नेताओं को, अगली वीडियो मेरी गाली वाली होगी उन नेताओं के लिए कि अगर ये वीडियो से उनको समर्थन आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है तो गाली वाली वीडियो पर कैसे बोल रहे हैं। अगर उनके बारे में कुछ अनबन बोला जा रहा है तो उस पर रिप्लाई आ जा रहा है, लेकिन जब देश की बात हो रही है, देश की सत्य की बात हो रही है, डेमोक्रेसी की बात हो रही है, देश के विकास की बात हो रही है, एजुकेशन की बात हो रही है, तो उस पे आवाज़ की रिप्लाई नहीं आती है, उस पे उठाए गए आवाज़ की कोई रिप्लाई नहीं आती है। अगर जिस पे कोई अनबन बोल दे उस पे मामला धारा लग जाता है। आप सब भी आवाज़ उठाइए, मुझे जितना हो सकता है मैं आवाज़ उठा रहा हूँ। धन्यवाद।